Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter we are doing? We are doing chapter number 4. And name of chapter number 4 is The Food We Eat. And today we are going to study about different food groups. So let's start. The food items that we eat can be put in 3 different types. The food items that we eat can be put in how many different types? 3 different types. तो ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि फूड आइटम्स जो हम खाते हैं उन्हें हम वो कितने टाइप्स के होते हैं या उन्हें हम कितने टाइप्स में रख सकते हैं? 3 टाइप्स में. देखिए कौन कौन से हैं वो टाइप्स. First is energy giving food. Energy giving food. नाम से ही आप बच्चों को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा. एनर्जी गिविंग मतलब वो फूड जो आपको क्या गिविंग क्या देता है? एनर्जी. कौन से फूड की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर उस फूड की बात हो रही है जो आपको क्या देती है? एनर्जी देती है. एनर्जी गिविंग फूड गिव्स अस एनर्जी. एनर्जी गिविंग फूड वो फूड जो आपको क्या देती है? एनर्जी. किस लिए आपको एनर्जी चाहिए, लेकिन किस लिए? ये हमने पढ़ा था ना. क्यों चाहिए होती है हमें एनर्जी? व्हाई डू वी नीड एनर्जी? टू वर्क एंड प्ले. टू वर्क एंड play. And why do we need food? We need food. हमें खाने की जरूरत होती है to get energy to work and play. हमें खाने की नीड क्यों होती है? What do we get from food? We get energy from food. Okay? और हम उस एनर्जी से करते क्या? एनर्जी हमारे किस काम की? बताइए. टू वर्क एंड प्ले. आपको कोई वर्क करना है. इफ यू वॉन्ट टू प्ले, इफ यू वॉन्ट टू डू एनी वर्क, इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ पिक्चर, इफ यू वॉन्ट टू डांस, इफ यू वॉन्ट टू सिंग. सो आप सभी बच्चों को ये सारे कामों के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की. एंड फ्रॉम वेयर डू यू गेट एनर्जी? फ्रॉम फूड. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फूड इज एनर्जी गिविंग फूड. फर्स्ट, energy giving food. These are some energy giving food. First is rice, potatoes मतलब आलू, bread, nuts, बटर, घी. सो अभी हमने जितने भी ये फूड आइटम्स देखे, ये इन फूड आइटम्स से आपको क्या मिलती है? वी गेट एनर्जी. क्या मिलती है? एनर्जी. तो ये कौन से फूड आइटम्स थे? एनर्जी गिविंग फूड. कौन से थे? एनर्जी गिविंग food. Very good, students.
second type is bodybuilding food. Bodybuilding food. Bodybuilding food helps us to grow, build, and maintain our body. बॉडी बिल्डिंग फूड आपकी कहाँ हेल्प करता है? टू ग्रो, बिल्ड एंड मेंटेन अवर बॉडी. अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, बड़े हाइट बढ़ाते हैं ना, है ना, तो आपकी बॉडी ग्रो हो रही है. पहले आप बेबीज थे, अब थोड़े बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, और बड़े हो गए आगे जाकर, और आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. चलिए कुछ फूड देखते हैं. एग, मिल्क, चिकन, दाल. तो ये कुछ फूड आइटम्स थे जो कहां पर आपकी हेल्प करते हैं? बॉडी बिल्डिंग में. टू ग्रो, बिल्ड एंड मेंटेन अवर बॉडी. और ये रहा आपका थर्ड टाइप. थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड. थोड़ा बहुत तो आपको नाम से पता चल रहा होगा. प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट का मतलब बचाना, है ना. तो प्रोटेक्टिव फूड, ऐसा फूड जो आपको बचाता है. किन चीजों से? ताकि आपको कोई डिसीज ना हो, कोई भी आपको बीमारी ना लगे, कुछ भी आपको ना हो. तो देखते हैं. प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्ट्स अस. प्रोटेक्टिव फूड हमें बचाता है. फ्रॉम, किससे बचाता है प्रोटेक्टिव फूड हमें? फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. ये आपको बीमारियों से बचाता है और आपको हमेशा हेल्दी रखता है. प्रोटेक्टिव फूड क्या करता है? नेम से ही आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा होगा. प्रोटेक्टिव फूड आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है फ्रॉम डिजीजेस एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. आपको किस चीज से बचाता है प्रोटेक्टिव फूड? बीमारियों से आपको बचाता है और आपको हमेशा हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्प करता है. और देखते हैं प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, so fruits and vegetables are your protective food. Now we are going to study about balanced diet. To remain healthy and fit. To remain healthy and fit, we should include food items from all the three groups in the right amount in our meal. मतलब अब आपको कितने आइटम्स बता दिए हैं? बताइए कितने टाइप्स आपको बता दिए हैं फूड के? 3. कौन कौन से थे? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन वाज प्रोटेक्टिव फूड. अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे नहीं मुझे तो सिर्फ एनर्जी चाहिए, तो मैं सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड खाऊंगा. जो बॉयज होंगे वो बोलेंगे नहीं मैं तो बॉडी बिल्डिंग फूड खाऊंगा, मुझे बॉडी बनानी, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग फूड खाऊंगा. और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैं तो सिर्फ प्रोटेक्टिव फूड खाऊंगा. तो क्या ये ठीक है? नो. आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए? आपको लेनी चाहिए बैलेंस्ड डाइट. कैसी?
बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड से आ गया बैलेंस, मतलब जो आपके क्या है, कितने टाइप के आपके फूड आइटम्स हो गए यहाँ पर? फूड आपका कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का। तो ये क्या बोल रहा है कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपको 1, 2 और ये जो 3 है, इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा लेकर इक्वल अमाउंट में लेकर आपको खाना है। मतलब एनर्जी गिविंग फूड में से भी आप लोगे थोड़ा सा खाना, थोड़ा खाना आप बॉडी बिल्डिंग फूड से लोगे, थोड़ा खाना आप किस में से लोगे? प्रोटेक्टिव फूड में से। और वो जो आपकी प्लेट में अब थोड़ा 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 खाना आ गया है, उसको आप क्या करोगे? उस खाने को आप खाओगे। समझ आया? तो जब हम तीनों में से थोड़ा थोड़ा खाना लेते हैं तो उसको वो क्या हो जाता है? बैलेंस्ड डाइट। सो टू रिमेन हेल्दी एंड फिट, हेल्दी और फिट रहने के लिए वी शुड इंक्लूड फूड आइटम्स। हमें फूड आइटम्स कहाँ से लेने हैं? फ्रॉम ऑल द 3 ग्रुप्स। तीनों ग्रुप्स में से लोगे आप थोड़ा थोड़ा, तीनों ग्रुप्स में से लोगे इन द राइट अमाउंट। ऐसा नहीं करना कि नहीं मुझे तो ना बॉडी बिल्डिंग फूड ज्यादा टेस्टी लगता है, मैं बॉडी बिल्डिंग फूड ज्यादा ले लेता हूँ। जैसे कि ये रही आपकी प्लेट। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं नहीं मेरे को बॉडी बिल्डिंग फूड ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बॉडी बिल्डिंग फूड इतना सारा ले लेता हूँ, एनर्जी गिविंग फूड इतना ले लेता हूँ थोड़ा सा कम, और एनर्जी और प्रोटेक्टिव फूड तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स तो किसी को पसंद नहीं होती ना छोटे बच्चों को, तो कितना इतना सा मैंने क्या ले लिया? प्रोटेक्टिव फूड। तो क्या ये बैलेंस्ड डाइट है? क्या ये बैलेंस हो रहा है? ये तीनों चीजें बैलेंस हो रही हैं? नो। तो बैलेंस डाइट कैसे बनती है? जब आप क्या करोगे? जब आप थोड़ा ले लिया आपने किसमें से? एनर्जी गिविंग फूड, राइट अमाउंट में, और अगर उतना ही आपको लेना है तो आपने किसका ले लिया? बॉडी बिल्डिंग फूड। और उतना ही आपने किसका लिया है? प्रोटेक्टिव फूड। समझ आया बच्चों? So, include food items from all the 3 groups. तीनों ग्रुप्स में से आप क्या ले लोगे? फूड आइटम्स ले लोगे in the right amount in our meal. कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी है और कोई भी कम नहीं होना है, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में आपको लेना है और बिल्कुल ही राइट अमाउंट में आपको लेना है। समझ आया आप सभी बच्चों को? A balanced diet is a हेल्दी डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? हेल्दी डाइट होती है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज जंक फूड। एंड आई नो सभी बच्चों को जंक फूड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ज्यादा जंक फूड खाना अच्छी बात होती है? नो, ज्यादा जंक फूड खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। और वो जंक फूड में कैसे आइटम्स आते हैं? जैसे कि फूड आइटम्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, फिंगर चिप्स और फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, समोसा। आई नो कुछ बच्चों के तो मुंह में पानी भी आ गया होगा ये सब कुछ देखकर, है ना? जंक फूड में टेस्ट गुड। जो जंक फूड होता है वो टेस्टी हो सकता है बट कंटेन्स वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन चीजों से आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। दे आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट।
और इनको पचाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एंड कैन मेक यू फैट। और आपको पता है कि जंक फूड से, अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाओगे तो आप कैसे हो जाओगे? फैट, बिल्कुल मोटू मोटू हो जाओगे और सिक, या फिर बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाओगे। इफ़ यू ईट देम एवरी डे, अगर आप एवरी डे बर्गर खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, फ्रेंच फ्राइज, समोसा, ये सारी चीज़ें अगर आप डेली खा रहे हो तो फिर आप कैसे हो जाओगे? मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो जाओगे। क्योंकि जंक फूड को डाइजेस्ट करना, मतलब उसे पचाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। So students, you have to read chapter number 4 3 times. How many times? 3 times. Yes students, now you will read this chapter 3 times. Okay? And you have to read the full chapter. Chapter number 4, the food we eat, you have to read 3 times. Okay? So students, stay at your home and stay safe. Thank you very much students.